महाराज जी, क्या कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्खता कि हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया, गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया, ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई, आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। अब कर्जा लेके किया तो हमें चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किस योनि में जाना पड़ेगा, उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्जा किसी का रहना नहीं चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। वो सुविधाओं का काम नहीं है, वो दुख का काम है। इसलिए ऐसी कोई सुविधा कर्ज से न खरीदे जो जैसे गाड़ी है, मकान है, विविध प्रकार की वस्तुएं है। अपनी गरीबी से निर्वाह कर ले, कर्ज नहीं करना चाहिए। दीपेश जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आपकी ओर श्री जी की ओर देखते हैं तो असीम कृपा का अनुभव होता है, पर ये शरीर भगवत आश्रित होते हुए भी राग और द्वेष से भरा पड़ा है। महाराज जी, इसके बाद भी क्या श्री जी स्वीकार करेंगे और राग द्वेष कैसे हटे? महाराज जी, श्री जी तो स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार करेंगी नहीं। अगर स्वीकार न की होती तो आप हमारे सामने न बैठे होते, आप वृंदावन धाम न आए होते, आपको ये बातें न रुचती। ये बातें रुच रही हैं, आप वृंदावन धाम आए हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं। ये प्रमाण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। हाँ, अब जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, और जो हमें बात समझ में आ रही है, जो सुन करके हमने उपदेश समझे, उनको हम जीवन में धारण करें। पर हम धारण तभी कर सकते हैं जब हमारी पवित्र बुद्धि होगी। पवित्र बुद्धि ही में धारणा होती है। पवित्र बुद्धि कब होगी? जब हमारा पवित्र आहार होगा, भोजन पवित्र होगा, पानी पेय पदार्थ पवित्र होंगे। यदि हम गंदे पदार्थ खाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि गंदी होगी, वो निर्णय गंदा करेगी, अच्छा निर्णय नहीं करेगी। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, आप तो करते नहीं होंगे, लेकिन सबसे प्रार्थना है कि आप मांस मत खाइए, अंडा मत खाइए, शराब मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, और फिर आप चलिए भगवत मार्ग में। देखिए आपको आनंद की कैसी अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट होंगे, तब तक जलन होगी, फिर इसके बाद आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी। तो प्रभु ने तो हमें स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु को स्वीकार कर लें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा अगर हम स्वीकार कर ले तो इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम प्रयास करते हैं, सफलता तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की आश्रित न हो, हम अपना कर्तव्य कर्म करें, परिणाम भगवान देख लेंगे। ठीक है जी। हीरा राम जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, भोजन प्रसादी करने में आश्रय दोष या निमित्त दोष हो जाए तो उसका कितना? नाम कीर्तन से ठीक हो जाता है। भोजन अगर बनाने वाला अपवित्र विचार वाला है या भोजन में कोई भी अपवित्रता है, तो जब भोजन सामने आवे, हम नाम कीर्तन करके फिर भगवान को अर्पित करके पावे तो भोजन निर्दोष हो जाता है। नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम जप करते हुए पाने से, भगवान को पवा के पाने से भोजन के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी चिंता मत करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करके फिर भोजन पाओ। अजय पांडे जी लखनऊ से। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी कुछ ईश्वर ही करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, फिर ये मैं खत्म क्यों नहीं हो रहा जानते हुए? बस मैं खत्म हो जाए तो संसार खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो आवागमन खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो दुख खत्म हो गए। अभी आनंद में, अभी आनंद में। अंतःकरण का जो अहंकार है, बस यही तो हमारे जन्म मरण का हेतु है, यही तो दुख देता है। इसी को मिटाने के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। तो खूब नाम जप करो, संतों का संग करो और परोपकार करो। परोपकार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। दूसरों को सुख देने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। अहंकार नष्ट हो गया तो फिर क्या, फिर तो महात्मा है। अहंकार ही तो सारा खेल है। विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, ये विविध प्रकार का जो अहंकार है, यही हमारा बांधने वाला है। अहंकार नष्ट हो गया तो संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो कृपा निधि ही इस अहंकार को दूर करेंगे। हम उन भगवान की शरण में हो जाएं, भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने और परोपकार करें, दूसरों का हित करें। अवसर मिल जाए दूसरों की सेवा करने का तो जरूर सेवा करें, इससे अहंकार गलित हो जाता है। और ये अज्ञान के कारण है, जब ज्ञान होगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये अज्ञान के कारण अहंकार है। भरत जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मेरा सवाल है कि सिर्फ नाम जप से और सत्संग से सब प्रारब्ध झेलने का साहस मिल जाएगा? क्योंकि हमें पता नहीं और कितने भुगतना पड़ेगा। हम तो झेल रहे बेटा, इतना भयानक कष्ट भी हमें भगवान हंसकर कटवा रहे हैं। हम रो के नहीं काट रहे, हम मुस्कुरा के काट रहे, आनंद पूर्वक काट रहे, बिल्कुल आनंद पूर्वक। तो इसलिए हमें लगता है अगर सत्संग सुनो और नाम जप करो तो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकते हो। भगवान का आश्रय बड़े से बड़े कष्ट को सहा देता है। अगर भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो टूट जाओगे। यहाँ मनुष्य कोई बिरले ऐसे प्रेमी होते हैं जो साथ दे, नहीं तो साथ नहीं देते। दुख में सब साथ छोड़ देते हैं और सुख में सब साथी होते हैं। भगवान के सिवा कोई बिरला ही ऐसा होता है जो प्रेम करे, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता है। यहाँ सब स्वार्थ वाले लोग हैं। तो अगर अपना शरीर स्वस्थ है, अपने पास रुपए हैं, तो दसियों मित्र बन जाएंगे। और अपना संकट में फंसे हुए हैं तो हमें लगता है कोई मित्र नहीं साथ देता। क्यों? हम ज्यादा समाज में तो रहते नहीं, लेकिन हमें समाज से अनुभव ऐसा होता है कि यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम संकट में हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो कोई साथ नहीं देगा। और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, तो सब कोई हाथ मिलाएगा। नहीं तो दुखिया का केवल भगवान ही मुखिया है। भगवान ही सहयोग देने वाला है, दूसरा कोई सहयोग देने वाला नहीं है। तो इसलिए नाम जप करो और खूब आनंद से, दुखमय जीवन होने पर भी आनंद से जीवन कट जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कहते हैं। हमें बड़ा आनंद रहता है, बड़ी कृपा भगवान की रहती है। किडनी फेल है, समस्याएं हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं,
सब आनंद ही आनंद है। भगवान अंदर आनंद देते हैं और बाहर से दुख देते, तो क्या फर्क है? बाहर से सुख हो अंदर जलन हो तो क्या उससे होना है? अंदर आनंद है, न मरने का डर है, न दुख का डर है, न कोई परेशानी है। सब भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद है। ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे, आनंद चारों तरफ से घेरे हुए है, मेरा हृदय आनंदित बना रहता है। तो किडनी फेल है तो क्या, अब जब तक भगवान की इच्छा तब तक जी रहे, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन भगवान के पास चले जाएंगे, राधे राधे उनसे करेंगे जाके। यहाँ उनकी जय जयकार कर रहे हो, वहाँ उनकी जय जयकार करना, चाहे यहाँ करवा लो चाहे वहाँ करवा लो, हम तो आपके गुलाम हैं, आपके दास है जी। अश्विनी तोमर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी में सुना था कि जब अक्रूर जी कंस जी का दूत बनकर श्री कृष्ण जी से मिलने ब्रज यात्रा के लिए गए और रास्ते में अक्रूर जी की जो स्थिति श्री कृष्ण जी से मिलने से पहले बनी हुई थी, यदि यही स्थिति किसी भक्त के हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति प्रकट हो चुकी हो, लेकिन अपने गुरुदेव से उस स्थिति के अनुसार मिलन ना हो पा रहा और लाख सलाह मिलने पर भी एक ही लालसा हृदय में हो, तो ऐसे में भक्त देखो, मिलना खास बात नहीं होती, खास बात होती है मिलन की चटपटाहट। हम मिले ना मिले, लेकिन हमें मिलने के लिए रोना तो आना चाहिए। हम अपने प्यारे के मिलने के लिए रोएं और तड़पे, और वो मिले ना मिले। जो आनंद रोने में तड़पने में है वो मिलन में नहीं है, पक्की बात समझ लेना। तो अगर हमारा प्यारा हमसे मान लो नहीं मिल पा रहा है और हम उसके लिए रो रहे हैं, मिलन के लिए तड़प रहे हैं, तो उसमें प्यारे का प्रतिपल सानिध्य रहता है। आप देखो, जब हम प्यारे के वियोग में होते तो उसका रूप हमारे सामने होता है। जब हम प्यारे के लिए तड़प रहे होते तो उसकी बातें, उसकी हर एक चेष्टा हमारे दिमाग में नाचती होती है। तो वो हमसे दूर नहीं है, वो हमें समाया हुआ है। जब हम प्रेम में प्यारे के लिए तड़पते हैं तो प्यारे हम में समा जाते हैं, हमारे नेत्रों में समा जाते हैं, हमारे मन में समा जाते हैं, हमारे हृदय में समा जाते हैं। तो हमें लगता है प्यारे के लिए तड़पना सबसे बड़ी बात है। अगर हम तड़प रहे प्यारे के लिए, वो चाहे गुरुदेव हो चाहे इष्ट हो, अगर हम तड़प रहे तो हमारा जीवन धन्य हो रहा है। बस इसे गुप्त रखे और अंदर ही अंदर तड़पे, एकांत में रोए, एकांत में अपने प्यारे के लिए रोए। कोई जान न पावे कि भगवान का प्रेमी है या ये गुरु का प्रेमी है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजीवन लाइलाज बीमारी के कारण मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। मेरी जान बचाने के लिए मेरे पति जी ने मुझे अपनी किडनी डोनेट किया। मेरे पति हमेशा से धार्मिक मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। इतने अच्छे सतमार्ग पर चलने वाले मेरे पति को मेरी वजह से इतना कष्ट हुआ, क्या ये मेरा पाप बन गया या मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊं महाराज? नहीं, किसका है? हाँ, तुम अर्धांगिनी हो, आधे अंग पर अधिकार है। हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे पति को, जिसने आपकी जीवन की रक्षा के लिए आपको किडनी दान की। कितने वर्ष हुए किडनी ट्रांसफर कराए? पिछले साल ही हुआ महाराज। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आप स्वस्थ हैं? हाँ जी महाराज। बिल्कुल स्वस्थ हैं? कोई दवा नहीं? नहीं, दवा तो जीवन भर चलेगी महाराज। दवा जीवन भर चलेगी। हाँ, ठीक है। बहुत धन्यवाद है आपके पति को, जो उन्होंने आपके जीवन की रक्षा के लिए अपनी किडनी दान की। वास्तविक ऐसे ही पति होने चाहिए, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में कि एक दूसरे के लिए प्राण समर्पित हो, एक दूसरे के लिए जीवन समर्पित हो, तभी गृहस्थ सार्थक होता है। हम तुम्हारे पति को बार बार धन्यवाद देते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत ही मानसिकताएं खराब हो रही, लेकिन धन्यवाद है जिन्होंने वास्तविक समझा अपने पति धर्म को और उन्होंने अपनी किडनी दी। हाँ, बहुत सुंदर बात। वो भी स्वस्थ है? हाँ जी, वो भी स्वस्थ है। अच्छा, कहाँ है? अच्छा, आप हैं? आप इनके पति हैं? हाँ, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। और भगवान आपको भी स्वस्थ रखें और आपको भी स्वस्थ रखें। हाँ, दोनों नाम जप करो और अच्छे से चलो, ठीक है?
हाँ, आपको इसलिए बार बार धन्यवाद देते कि कलिकाल में अपनी पत्नी के लिए कोई अपने प्राणों की बाजी लगा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर जी। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या कुंडलिनी जागरण के बाद हृदय से भावनाएं चली जाती हैं? क्या नींद कम हो जाती है? और इस अवस्था को कैसे संभालें? कुंडलिनी जागरण से तो भावना बढ़ती बच्चा। भागवतिक शक्ति, कुंडलिनी क्या है? एक भागवतिक शक्ति है। जो जागृत होती तो उसमें दिव्यता होती, तेजस्विता होती, ज्ञान विज्ञान की स्फुरणाएं होती, भाव की धाराएं। तो अच्छा, नींद कम होना ये भागवतिक क्षेत्र में स्वाभाविक है। चाहे वो भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, किसी भी मार्ग में चलो, भागवतिक मार्ग में नींद कम की जाती है। अगर स्वतः कम नहीं होती तो इसे कम किया जाता है। फालतू में समय सोने में नहीं बर्बाद किया जाता। 4 घंटे बहुत से बहुत, 5 घंटे, 3 घंटे, जितना संभाल पाओ। भोजन, बोलना और नींद, पहला साधक इन तीनों पर कंट्रोल करता है। रसेंद्री कंट्रोल में हुई तो जनेंद्री कंट्रोल में हो जाए। तो भोजन तो जनेंद्री भी कंट्रोल में हो गई। वाकेंद्री, बोलना, इससे भारी अपराध बनते हैं, वाणी से हम ज्यादा अपराध बनते हैं। सुनना, बहुत प्रपंच नहीं सुनना चाहिए। तो इसमें नींद पर काबू करना तो हर साधक का कार्य है। और जब आगे चलकर स्वतः नींद खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो सत्वगुण बना रहता है, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती, जो भगवत चिंतन परायण रहता है। लेकिन ये बात कि कुंडलिनी जागरण होने पर भाव खत्म होने लगते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। हम कुंडलिनी जागरण से तो और दिव्य भावों का स्फुरण होता है। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो अंधकार का नाश होता है, ऐसे वो दिव्य शक्ति जैसे जैसे जागृत होती, वैसे वैसे भगवदाकार, ब्रह्माकार वृत्ति बनने लगती है। तो आप जागरण कर रहे हैं क्या कुंडलिनी? अच्छा, कई घंटे सिद्धासन में बैठते हैं? पौना घंटे में कुंडलिनी जागरण होती है। अरे भाई, 3 घंटे बिना हिले डुले जब तक पद्मासन और सिंहासन में, सिद्धासन में नहीं बैठोगे, तब तक उसमें धक्का ही नहीं लगेगा। और प्राणायाम कितना करते हैं? प्राणायाम आधा घंटा। कैसा? रेचक, कुंभक, पूरक? नहीं। फिर नहीं महाराज जी, आपने लिखा है कि कुंडलिनी की बात की अवस्था को अभी कैसे काय को मजाक? अभी कुंडलिनी जागरण की तुम बात कर रहे हो, अभी उसमें धक्का नहीं लगा यार। एक बार जो उसमें धक्का लगा ना तो महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि पूरा उछल के। अरे भैया, 6 घंटा एक आसन पर, 6 घंटे एक आसन पर, हिलना नहीं, डुलना नहीं। और भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, ऐसे को 90 प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक। बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में है तो पहले से ब्रह्मचारी, महावाक्य, संन्यास, उस मार्ग से गुजरते हुए आए। तो आज हम वैष्णव मार्ग में, लेकिन पहले हम संन्यास मार्ग में थे। तो यही महाराज जी, हमें लगे कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है तो